नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक्सपर्ट मैथ यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम चंदन कुमार और यहाँ मैथ को बनाते हैं और एग्ज़ाम फोकस के व्यू से अगर आप 10th 12th तक के स्टूडेंट हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं, बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और एक्सपर्ट मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको अपना सही स्ट्रैटेजी बनाना है तो हमको जानना होगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये हमको पता चल गया तो हमारा स्ट्रैटेजी जो होती है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है और अपने स्कोर को लगभग 80 के अबव ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ और सेशन बाय सेशन में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी डिस्कस हम लोग आज के के सेशन में करेंगे। तो चलिए देखा जाता है। फर्स्ट है मैट्रिक्स। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। अगर इससे बात किया जाए तो पर साल यानी पर सेशन आपको 10 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। दस मार्क्स आपको पर सेशन यानी प्रत्येक साल देखने को मिल जाएगा और एक काफ़ी अच्छा वेटेज होता है इसमें। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो फिर आपको स्कोर कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। तो यहाँ अच्छी रहेगी कि आप ट्रिग्नोमेट्री को लेकर चलें। दूसरा चैप्टर अगर देखा जाए तो इसका दूसरा चैप्टर है मैट्रिक्स। हम वही चैप्टर बताएंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसका एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज होता है। दूसरा होता है मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स से देखा जाए तो हमारा लगभग पर सेशन पर साल जो होता है 15 से 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर 15 से 20 मार्क्स अगर आपका आ गया मैट्रिक्स केवल, तो ये कम वेटेज नहीं हो सकता है, काफ़ी हद तक साबित हो सकता है। तो मैट्रिक्स को अवश्य पढ़ें। मैट्रिक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, या ना था आप एक अच्छे स्कोर नहीं कर सकेंगे। तो मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से पढ़ें। हालांकि मैट्रिक्स में कुछ है नहीं, यही एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, यही एक्सेट्रा है, इसमें कुछ है नहीं। तो आप अच्छे से कर लेते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ तीसरा चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट। अगर आपको सारा मैट्रिक्स आता है तभी आप एक सही से डिटर्मिनेंट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ट है मैट्रिक्स पे। तो अगर आप मैट्रिक्स कहीं ना कहीं अगर मिस करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपको नहीं आएगा और वहाँ पे थोड़ा सा आपको चुकना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप मैट्रिक्स को पहले क्लियर करें, जितने भी उसको कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर करें, तभी डिटर्मिनेंट को पढ़ें। तो डिटर्मिनेंट हमारा 3 नंबर पर आता है और ये भी स्कोरिंग चैप्टर है। तो डिटर्मिनेंट देख सकते हैं आप। अगर इसको देखा जाए तो पर सेशन यानी पर साल, इससे भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 5 से 10 मार्क्स। हालांकि इसको मैट्रिक्स में ही ऐड होता है, लेकिन फिर भी सिद्ध करने को और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है
और इसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट है जो 12th में, वो है हमारा 4th नंबर पर जो हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपने से सीनियर के मुँह से सुनोगे कि जो अवकलन होता है 12th में, वो काफ़ी सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि काफ़ी थोड़ा वास्ट होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर हो जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा वेटेज उठता है। डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ पे CAL और CULAS। अगर इसका देखा जाए वेटेज तो इसका बहुत वेटेज होता है। पर साल इसका आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका वेटेज बहुत हाई होता है। इसका स्टार हम 2-2 स्टार बना देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार ठीक से नहीं बनाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वेरी इम्पोर्टेंट होता है। इसको अगर आप मिस करते हैं तो 12th। हाँ तो फ्रेंड्स देख रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कैलकुलस हमारा हो गया था। चूँकि अवकलज हमारा हो चुका था, इसमें जो होता है मार्क्स वो 30 से 35 मार्क्स का होता है। और इसको आपको मस्टली इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका स्कोरिंग का सपना ही भूल जाइए। और हमारा 5वां होता है इंटीग्रेशन, और इसे कई गुना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा इसका वेटेज होता है। इंटीग्रेशन इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन। अगर इसे बात किया जाए तो पर साल 40 से 45 मार्क्स पेपर में देखने को मिल जाएगा। इससे कम या ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग मस्टली इतना तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली मतलब देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसको 3 स्टार लगा देते हैं हम। आप इसको पढ़ना आवश्यक है। अगर ये सब चैप्टर को आप लोग लेकर चलते हैं तो फिर आपको 80 और 85 प्लस मैथ में कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर को ओनली रिमांड में रखेंगे, ताकि आपका यहाँ से लगभग देख सकते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कवर करते हैं और यहाँ से आप 40 क्वेश्चन कवर करते हैं तो यही दोनों मिलकर 70 नंबर हो गया, यानी 50 प्लस से अधिक नंबर आपका यहीं पे लगभग उठ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर 6 नंबर देखते हैं तो 6 नंबर, हाँ और एक बात बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस होता है अवकलज, तो अवकलज के बाद से अवकलज का अनुप्रयोग होता है, चूँकि उसको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, 1 और 2 के लपेट में बनता है। तो उस पर आपको ध्यान देना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंशियल कैलकुलस को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं वेटेज कितना है। अब 6 नंबर देख सकते हैं कि वेक्टर होता है। वेक्टर आप किसी सीनियर से पूछ लेंगे कि वेक्टर का भी ज़्यादा वेटेज होता है, या आप स्वयं प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखें तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है वेक्टर। वेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सदिश। और पर साल यानी पर सेशन आपको वेक्टर से
20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इससे अधिक जा सकता है, कम नहीं जाएगा। 20 से 25 मार्क्स। और जितना बता रहे हैं एक कोई ना कोई सेशन का है और सबसे हाईएस्ट यही मार्क्स बना था। भले कोई सेशन का हो, लेकिन कोई सेशन में अब वेक्टर के बारे में तो जान गए, सदिश के बारे में जान गए कि ये पर सेशन 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है। तो इसको भी हमको यूज में लेकर चलना पड़ेगा और मस्टली इसको भी 2 स्टार लगा देते हैं। तो वेक्टर हो गया हमारा, इंटीग्रेशन हो गया और डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया। इसको आपको आवश्यक पढ़ना ही होगा। 7th नंबर देखते हैं तो हमारा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आपको पर अगर सेशन देखेंगे पर साल तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से 10 से 15 अगर देखा जाए 10 से 15 क्वेश्चन मिले जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 से 12 क्वेश्चन अगर मिल जाता है यहाँ पर से आप यहाँ पे 9 से 10 नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइनर प्रोग्रामिंग की बात चल रही थी और यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी पेपर प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और इसमें देखिएगा कि आप ग्राफ का लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ से लाइनर प्रोग्रामिंग आपको उससे रूबरू करा दिए हैं कि यहाँ से आपको ग्राफिंग वाला मिलेगा और बहुत आसान होता है। और हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 9th नंबर जो हमारा चैप्टर है 9th नंबर पे, वह है हमारा प्रोबेबिलिटी जो होता है चैप्टर, वो आप हमको लगता है कि आप 80 से पढ़ते आए हैं और लगभग जितना क्लास आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको थोड़ा तो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि आपको 10 से 15 नंबर को क्वेश्चन पर सेशन देखने को मिल जाएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें होता है। तो आपको इसको भी यूज में लेना होगा और बहुत मस्टली है। इसमें कोई खास ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ता है और इसे अच्छा वेटेज भी उठ जाता है। तो ये रही कुछ हमारे चैप्टर जो कि मस्टली इम्पोर्टेंट है और इसको आपको करना आवश्यक है। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे भाई इतना ही चैप्टर दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर और है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। हम वही आपको चैप्टर बताए हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। अब रह गई बात कि इसमें पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, आपको मैथ में प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस का आप मैथ को स्कोरिंग नहीं बना सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस है। दूसरा, कैलकुलेशन। और तीसरा नंबर देखा जाए तो फॉर्मूला। ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा और ये वेरी मस्टली है क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला और प्रैक्टिस और कैलकुलेशन, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में देना आवश्यक है। और इसमें जब तक आप डीप गहराई तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसमें स्कोरिंग नहीं बना सकते हैं। इन तीनों को आपको प्रैक्टिस, कैलकुलेशन और फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। और मैं बता दूं कि आप इनसे जो भी रिलेटेड
आप नोट्स या पीडीएफ आप चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आपको एक्सपर्ट मैथ को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जो भी इससे आप डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट को मैं एनी टाइम जब भी उसको हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप एकदम आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट अवश्य करें। ताकि हाँ, और एक बात, हम वीडियो बनाते हैं तो बड़ी आशा से बनाते हैं कि हमारा वीडियो पर व्यू जाएगा, तो बड़ी एक आशा होती है और लगन होती है कि व्यू हो। तो आप लोग दबा के शेयर करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करें, और एक्सपर्ट मैथ को सब्सक्राइब अवश्य करें।